हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे षट्पञ्चाशः सर्गः। हनुमान जी के द्वारा अकंपन का वध। तद्दृष्ट्वा सुमहत्कर्म कृतं वानरसत्तमैः क्रोधमाहारयामास युधि तीव्रमकंपनः। उन वानर शिरोमणियों द्वारा किए गए उस महान पराक्रम को देखकर युद्धस्थल में अकंपन को बड़ा भारी एवं दुस्सा क्रोध हुआ। क्रोधमूर्छितरूपस्तु धुन्वन् परमकार्मुकं दृष्ट्वा तु कर्म शत्रूणां सारथिं वाक्यमब्रवीत्। शत्रुओं का कर्म देख रोष से उसका सारा शरीर व्याप्त हो गया और अपने उत्तम धनुष को हिलाते हुए उसने सारथी से कहा, तत्रैव तावत् त्वरितो रथं प्रापय सारथे एते च बलिनोह्नन्ति सुबहून् राक्षसान् रणे। सारथे, ये बलवान वानर युद्ध में बहुतेरे राक्षसों का वध कर रहे हैं, अतः पहले वहीं शीघ्रता पूर्वक मेरा रथ पहुंचाओ। एते च बलवंतो वा भीमकोपाश्च वानराः द्रुमशैलप्रहरणास्तिष्ठन्ति प्रमुखे मम। ये वानर बलवान तो हैं ही, इनका क्रोध भी बड़ा भयानक है। ये वृक्षों और शिलाओं का प्रहार करते हुए मेरे सामने खड़े हैं। एतान् निहन्तुमिच्छामि समरश्लाघिनो ह्यहम् एतै प्रमथितं सर्वं रक्षसां दृश्यते बलम्। ये युद्ध की स्पृहा रखने वाले हैं, अतः मैं इन सब का वध करना चाहता हूँ। इन्होंने सारी राक्षस सेना को मथ डाला है, यह साफ दिखाई देता है। ततः प्रचलिताश्वेन रथेन रथिनाम्बरः हरीनभ्यपतद्दूराच्छरजालैरकम्पनः। तदनंतर तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा रथियों में श्रेष्ठ अकंपन दूर से ही बाण समूहों की वर्षा करता हुआ उन वानरों पर टूट पड़ा। नस्थातुं वानराशे कुक्किं पुनर्योद्धुमाहवे अकंपन शरैर्भग्ना सर्व एवाभिदुद्रुवुः। अकंपन के बाणों से घायल हो सभी वानर भाग चले। वे युद्ध स्थल में खड़े भी ना रह सके, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। तान् मृत्युवशमापन्नान् अकम्पनशरानुगान् समीक्ष हनुमान जाति नुपतस्थे महाबलः। अकंपन के बाण वानरों के पीछे लगे थे और वे मृत्यु के अधीन होते जाते थे। अपने जाति भाइयों की यह दशा देखकर महाबली हनुमान जी अकंपन के पास आए। तम महाप्लवगं दृष्ट्वा सर्वे ते प्लवगर्षभाः समेत्य समरे वीरा संभृष्टा पर्यवारयन्। महाकपि हनुमान जी को आया देख वे समस्त वीर वानर शिरोमणि एकत्र हो हर्षपूर्वक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। व्यवस्थितं हनुमन्तं ते दृष्ट्वा प्लवगर्षभाः बभूवुर्बलवन्तो हि बलवन्तमुपाश्रिताः। हनुमान जी को युद्ध के लिए डटा हुआ देख वे सभी श्रेष्ठ वानर उन बलवान वीर का आश्रय ले स्वयं भी बलवान हो गए। अकम्पनस्तु शैलाभं हनुमन्तमवस्थितं महेन्द्र इव धाराभिशरैरभिवर्षः। पर्वत के समान विशाल काय हनुमान जी को अपने सामने उपस्थित देख अकंपन उन पर बाणों की फिर वर्षा करने लगा, मानो देवराज इंद्र जल की धारा बरसा रहे हों। अचिन्तयित्वा बाणौघान् शरीरे पतितान् कपिः अकम्पयन वदार्थाय मनोदध्रे महाबलः। अपने शरीर पर गिराए गए उन बाण समूहों की परवाह ना करके महाबली हनुमान ने अकंपन को मार डालने का विचार किया। सप्रहस्य महातेजा हनुमान मारुतात्मजः अभिदुद्रावतद्रक्ष कंपयन्निव मेदिनीम्। फिर तो महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान महान अट्टहास करके पृथ्वी को कपाते हुए से उस राक्षस की ओर दौड़े। तस्याथ नर्दमानस्य दीप्तमानस्य तेजसा बभूव रूपं दुर्धर्षं दीप्तस्येव विभावसौः। उस समय वहां गरजते और तेज से दीप्यमान होते हुए हनुमान जी का रूप प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष हो गया था। आत्मानन्त्वप्रहरणं ज्ञात्वा क्रोधसमन्वितः शैलमुत्पाटयामास वेगेन हरिपुंगवः। अपने हाथ में कोई हथियार नहीं है यह जानकर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि हनुमान ने बड़े वेग से पर्वत उखाड़ लिया। गृहीत्वा सुमहाशैलं पाणिनैकेन मारुतिः सविनद्य महानादं भ्रामयामास वीर्यवान्। उस महान पर्वत को एक ही हाथ से लेकर पराक्रमी पवन कुमार बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए उसे घुमाने लगे। ततस्तमभिदुद्राव राक्षसेन्द्रमकम्पनं पुराहीनमुचिं संख्ये वज्रेणेव पुरंदरः। फिर उन्होंने राक्षस राज अकंपन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में देवेंद्र ने वज्र लेकर युद्ध स्थल में नमुची पर आक्रमण किया था। अकम्पनस्तु तद्दृष्ट्वा गिरिशृङ्गं समुद्यतं दूरादेव महाबाणैरर्धचन्द्रैरव्यदारयत्।
अकंपन ने उस उठे हुए पर्वत शिखर को देख अर्धचंद्राकार विशाल बाणों के द्वारा उसे दूर से ही विदीर्ण कर दिया। तम पर्वताग्रमाकाशे रक्षो बाणविदारितं विकीर्णं पतितं दृष्ट्वा हनुमान क्रोधमूर्छितः। उस राक्षस के बाण से विदीर्ण हो वह पर्वत शिखर आकाश में ही बिखर कर गिर पड़ा। यह देख हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही। सोऽश्वकर्णं समासाद्य रोषदर्पान्वितो हरिः तूर्णमुत्पाटयामास महागिरिमिवोच्छ्रितम्। फिर रोष और दर्प से उन वानर वीर ने महान पर्वत के समान ऊंचे अश्वकर्ण नामक वृक्ष के पास जाकर उसे शीघ्रतापूर्वक उखाड़ लिया। तंग्रहीत्वा महास्कंदं सोऽश्वकर्णं महाद्युतिः प्रगृह्य परया प्रीत्या भ्रामयामास संयुगे। विशाल तने वाले उस अश्वकर्ण को हाथ में लेकर महातेजस्वी हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे युद्ध भूमि में घुमाना आरंभ किया। प्रधावन्नुरुवेगेन बभंज तरसाद्रुमान् हनुमान परमक्रुद्धश्चरणैर्दारयन् महीम्। प्रचंड क्रोध से भरे हुए हनुमान ने बड़े वेग से दौड़कर कितने ही वृक्षों को तोड़ डाला और पैरों की धमक से वे पृथ्वी को भी विदीर्ण सी करने लगे। गजांश्च सगजारोहान् सरथान् रथिनस्तथा जघान हनुमान धीमान राक्षसांश्च पदातिगान्। सवारों सहित हाथियों, रथों सहित रथियों तथा पैदल राक्षसों को भी बुद्धिमान हनुमान जी मौत के घाट उतारने लगे। तमन्तकमिव क्रुद्धं सद्रुमं प्राणहारिणं हनुमन्तमभिप्रेक्ष्य राक्षसा विप्रदुद्रुवुः। क्रोध से भरे हुए यवराज की भांति वृक्ष हाथ में लिए प्राणहारी हनुमान को देख राक्षस भागने लगे। तमापतन्तं संक्रुद्धं राक्षसानां भयावहं ददर्शाकंपनो वीरश्चुक्षोभजननाद च। राक्षसों को भय देने वाले हनुमान अत्यंत कुपित होकर शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे थे। उस समय वीर अकंपन ने उन्हें देखा। देखते ही वह क्षोभ से भर गया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। सचतुर्दशभिर्बाणैर्निशितैर्दहरादारणैः निर्बिभेद महावीर्यं हनुमन्तमकंपनः। अकंपन ने देह को विदीर्ण कर देने वाले 14 पैने बाण मारकर महापराक्रमी हनुमान को घायल कर दिया। स तथा विप्रकीर्णस्तु नाराचैषितशक्तिभिः हनुमान ददृशे वीर प्ररूढ़ इव सानुमान। इस प्रकार नाराचों और तीखी शक्तियों से छिदे हुए वीर हनुमान उस समय वृक्षों से व्याप्त पर्वत के समान दिखाई देते थे। वीरराज महावीर्यो महाकायो महाबलः पुष्पिताशोक संकाशो विधूम इव पावकः। उनका सारा शरीर रक्त से रंग गया था, इसलिए वे महापराक्रमी महाबली और महाकाय हनुमान खिले हुए अशोक एवं धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। ततोऽन्यं वृक्षमुत्पाट्य कृत्वा वेगमनुत्तमं शिरस्यभिजगानाशु राक्षसेन्द्रमकंपनम्। तदनंतर महान वेग प्रकट करके हनुमान जी ने एक दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया और तुरंत ही उसे राक्षस राज अकंपन के सिर पर दे मारा। सवृक्षेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना राक्षसो वानरेन्द्रेण पपात च ममार च। क्रोध से भरे वानर श्रेष्ठ महात्मा हनुमान के चलाए हुए उस वृक्ष की गहरी चोट खाकर राक्षस अकंपन पृथ्वी पर गिरा और मर गया। तम दृष्ट्वा निहतं भूमौ राक्षसेन्द्रमकंपनं व्यथिता राक्षसा सर्वे क्षितिकंप इव द्रुमाः। जैसे भूकंप आने पर सारे वृक्ष कांपने लगते हैं, उसी प्रकार राक्षस राज अकंपन को रणभूमि में मारा गया देख समस्त राक्षस व्यथित हो उठे। त्यक्त प्रहरणा सर्वे राक्षसास्ते पराजिताः लंकामभिययुस्त्रासाद वानरैस्तैरभिद्रुताः। वानरों के खदेड़ने पर वहां परास्त हुए वे सब राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र फेंककर डर के मारे लंका में भाग गए। ते मुक्तकेशा संभ्रांता भग्नमाना पराजिताः भयात् श्रमजलैरंगै प्रस्रविद्भिर्विदुद्रुवुः। उनके केश खुले हुए थे, वे घबरा गए थे और पराजित होने से उनका घमंड चूर-चूर हो गया था। भय के कारण उनके अंगों से पसीने चू रहे थे और इसी अवस्था में वे भाग रहे थे। अन्योन्ये प्रमथनन्तो विविशुर्नगरं भयात् पृष्ठतस्ते तु सम्मूढ़ा प्रेक्षमाणा मुहुर्मुहुः। भय के कारण एक दूसरे को कुचलते हुए वे भागकर लंकापुरी में घुस गए। भागते समय वे बारंबार पीछे घूम घूम कर देखते रहते थे।
तेषु लङ्कां प्रविष्टेषु राक्षसेषु महाबलाः समेत्य हरयः सर्वे हनुमन्तमपूजयन्। उन राक्षसों के लंका में घुस जाने पर समस्त महाबली वानरों ने एकत्र हो वहां हनुमान जी का अभिनंदन किया। सोपि प्रवृद्धस्तान् सर्वान् हरीन् प्रत्यपूजयत हनुमान सत्व संपन्नो यथार्हमनुकूलतः। उन शक्तिशाली हनुमान जी ने भी उत्साहित हो यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करते हुए उन समस्त वानरों का समादर किया। विनेदुश्च यथा प्राणं हरयोजितकाशिनः चक्रुषुश्च पुनस्तत्र सप्राणानेव राक्षसान्। तत्पश्चात विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने पूरा बल लगाकर उच्च स्वर से गर्जना की और वहां जीवित राक्षसों को ही पकड़ पकड़ कर घसीटना आरंभ किया। सवीर शोभाम भजन महाकपिः समेत्य रक्षांसि निहत्य मारुतिः महासुरं भीमम मित्रनाशनं विष्णुर्यथैर्वोरुबलं च मुमुखे। जैसे भगवान विष्णु ने शत्रुनाशन महाबली भयंकर एवं महान असुर मधुकैटभ आदि का वध करके वीर शोभा विजय लक्ष्मी का वर्ण किया था, उसी प्रकार महाकपि हनुमान ने राक्षसों के पास पहुंचकर उन्हें मौत के घाट उतार वीरोचित शोभा को धारण किया। अपूजयन् देवगणास्तदा कपिं स्वयं च रामोऽति बलश्च लक्ष्मणः तथैव सुग्रीवमुखाप्लवङ्गमा विभीषणश्चैव महाबलस्तदा। उस समय देवता महाबली श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि वानर तथा अत्यंत बलशाली विभीषण ने भी कपिवर हनुमान जी का यथोचित सत्कार किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे 55 सर्गः। हरि ओम। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्ध कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।